हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, अगर आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं इस बार, तो आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि यूजीसी नेट में जो है स्कॉलरशिप जो है, ठीक है, स्कॉलरशिप जो अमाउंट है आपका जेआरएफ में यहाँ पर कितना दिया जाता है, ठीक है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप में। और उसके बाद एसआरएफ भी होता है, ठीक है, सीनियर रिसर्च फेलोशिप एसआरएफ। तो एसआरएफ में कितना दिया जाता है। तो स्कॉलरशिप तो हम बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन स्कॉलरशिप बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपका जो यूजीसी नेट का कट ऑफ है वो आपका क्या जा सकता है, लगभग कितने मार्क्स पर आपको जेआरएफ मिलेगा। उसके बाद हम स्कॉलरशिप अमाउंट में क्या चेंजेस हुए आपको बताएंगे। तो सबसे पहले अगर किसी एक सब्जेक्ट को देखते हैं, मान लीजिए हिस्ट्री को ही देखते हैं, ठीक है। तो इसमें आप देखिएगा कि जेआरएफ के लिए जो है अलग कट ऑफ है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अलग कट ऑफ है, और सिर्फ पीएचडी में एडमिशन के लिए अलग कट ऑफ है। मैंने सभी सब्जेक्ट को देखा, तो ये जो जेआरएफ का कट ऑफ है ना 300 में से, याद रखिएगा 300 में जाता है, 300 में से 200 क्रॉस नहीं कर रहा है। कितना मतलब अगर आप 200 मार्क्स तक लेके आ रहे हैं तो आपको आराम से जेआरएफ मिल जा रहा है। असिस्टेंट प्रोफेसर तो आपको 150 पर मिल जा रहा है, 138 पे, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आप देखिएगा ओबीसी को भी यहाँ पर 150 में यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर मिल जा रहा है। पीएचडी में एडमिशन तो 132 पर मिल जा रहा है। अदर किसी सब्जेक्ट पर चलते हैं, एंथ्रोपोलॉजी पर आप देखिएगा, एंथ्रोपोलॉजी में देखिए 194 पर जेआरएफ मिल जा रहा है, 164 पर असिस्टेंट प्रोफेसर मिल जा रहा है। कॉमर्स सब्जेक्ट पर चलते हैं तो यहाँ पर जनरल वाले को 224 पर यहाँ पर जेआरएफ मिल रहा है। क्या मिल रहा है? जेआरएफ, ठीक है। और असिस्टेंट प्रोफेसर जो मिल रहा है 194 पर, पीएचडी एडमिशन 166। तो इससे मैंने एक निष्कर्ष निकाला जो मैं आपको बताता हूँ किसी भी सब्जेक्ट के लिए, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट हो उसके लिए जो जेआरएफ का आपका कट ऑफ है, ठीक है, जेआरएफ का जो कट ऑफ है वे 200 यहाँ पर 220 से ज़्यादा नहीं जा रहा है। 220 तक ला रहे हो तो लगभग आपको जेआरएफ मिल जा रहा है। दूसरा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है आप यहाँ पर 180 तक ला रहे हो तो असिस्टेंट प्रोफेसर मिल जा रहा है। और पीएचडी में एडमिशन आपको 150 तक मिल जा रहा है किसी भी सब्जेक्ट में। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसा सब्जेक्ट जो कि हर बच्चा लगभग लेता हो, ठीक है, यहाँ पर तो ये हिंदी भी बहुत बच्चों का रहता है ना। हिंदी में देखिए 218 में यहाँ पर जो है हिंदी में जेआरएफ मिल रहा है। क्या मिल रहा है? जेआरएफ। असिस्टेंट प्रोफेसर 190 में मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पीएचडी एडमिशन 160 तक मिल रहा है। मतलब इतना जितना मार्क्स मैंने बताया, जेआरएफ के लिए 220 तक, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 180 तक, ठीक है, और यहाँ पर जो है पीएचडी एडमिशन 150 तक। तो इतना तक में आपको आपका पसंदीदा जो है मिल जा रहा है। अब जेआरएफ में आपको फेलोशिप मिलता है, ठीक है, आप फेलोशिप स्कॉलरशिप जो बोल लीजिए, तो मैं वो आपको बताता हूँ, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। मान लीजिए कि आपको यहाँ पर जो है जेआरएफ मिल जाता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो इसके बदौलत आप क्या करते हो? पीएचडी में एडमिशन लेते हो, ठीक। तो ये जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलेगा पीएचडी में एडमिशन लेने के बाद, तो ये 2 साल तक मिलेगा, ठीक है। पहले साल जो है हर महीना आपको कितना मिलेगा? यहाँ पर 37,000, कितना? 37,000, ठीक, पहला साल। और दूसरा साल भी आपको कितना मिलेगा? 37,000, ठीक है, पर मंथ। कितना? पर मंथ। तो एक साल में, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि आपको यहाँ पर एक साल में कितना मिल रहा है, तो अगर आप एक साल का वैल्यू निकालते हो तो यहाँ पर 4,44,000 होता है। कितना? 4,00,000 यहाँ पर 44,000 सिर्फ एक साल का होता है। कितना का? एक साल का। और इसको अगर आप यहाँ पर देखोगे कि 37,000 आपको पर मंथ मिलता है, और एक साल का आप करते हो तो 4,44,000 होता है, और इसको गुना 2 कर लोगे तो 8,88,000। कितना? 8,88,000 आपको 2 साल में जेआरएफ की तरफ से मिल जाता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप की तरफ से। मतलब हर मंथ आपको 37,000 मिल रहा है, ठीक है। इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। तो आप बोलिएगा पीएचडी तो सर 5 साल का होता है, ये तो 2 साल का आप हिसाब बताए कि 2 साल में सर 8,88,000 मिला, मतलब लगभग 8.5 लाख रुपये आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप से 2 साल में मिल रहा है। उसके बाद तीसरे साल में जो है आप यहाँ पर एसआरएफ में चले जाते हैं। किसमें? एसआरएफ में, जिसको बोलते हैं सीनियर रिसर्च फेलोशिप। तो यहाँ पर जो है तीसरा साल, चौथा साल और 5वां साल आपको पैसा मिलेगा पर मंथ, ठीक है। कितना मिलेगा यहाँ पर? तो ये जो लगभग आपको अमाउंट मिलता है 42,000। कितना? 42,000 पर मंथ, ठीक है। मतलब एक साल का अगर आप यहाँ पर निकाल लो कि मेरा 42,000 के हिसाब से एक साल का कितना हुआ, तो 5,04,000। कितना? यहाँ पर रेड कलर से मैं लिख देता हूँ, आपका हो जाता है 5,04,000। तो 5,04,000 को अगर आप गुना 3 से कर दो तो आपका लगभग 15 लाख। कितना? 15,12,000 रुपया आपको 3 साल में मिलता है। तो उधर आपको कितना मिला था? 2 साल में 8,88,000, 37,000 पर मंथ के हिसाब से, और इधर 42,000 पर मंथ के हिसाब से
3 साल में, ठीक है, 3 साल तक मिलता है। टोटल 5 साल का होता है ना, उधर 2 साल का हिसाब था, इधर 3 साल का, तो 15,12,000। तो अगर दोनों को हम लोग जोड़े, ठीक है, इधर आपका हो गया 15,12,000, इधर 8,88,000, कितना, 8,88,000। तो ये आपका जो है लगभग यहाँ पर 24 लाख रुपया हो जाता है, ठीक है। 5 साल में आप सरकार से कितना ले लेते हो, 24 लाख, ठीक है, 24 लाख रुपीज़, ठीक है। 24 लाख रुपया आपको 5 साल में पूरा पीएचडी करने में मिल जाता है, अगर आप जेआरएफ निकालते हो, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जिसमें आपको 300 में से मात्र 200 नंबर लाना पड़ता है। तो इसके लिए जो सबसे बेस्ट बुक है, ठीक है, यूजीसी नेट की तैयारी के लिए आपको 2 बुक चाहिए, अगर आपको पता होगा अच्छे से तो मैं बता दूँ। पेपर 1 के लिए अलग बुक आता है जो सभी के लिए कॉमन होता है, आपको खरीदना ही पड़ेगा, सब के लिए, जितने भी यूजीसी नेट की तैयारी करें सबके लिए कॉमन रहता है। पेपर 2 जो रहता है डोमेन नॉलेज होता है, मतलब जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा ना, सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक रहता है, वो अलग रहता है। तो मैंने यहाँ पर पेपर 1 का बुक तो डाल दिया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में, या वीडियो जब स्टार्ट होगा ना तो यहाँ पर ब्लिंक करेगा, जैसे टिपेगा तो आपको बुक दिखाने लगेगा, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाला हुआ है। लेकिन जब वीडियो स्टार्ट होगा या वीडियो जब चल रहा है, आप इस एरिया में क्लिक कीजिएगा, ठीक है, वीडियो के बीच में, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, आप जैसे क्लिक कीजिएगा, ठीक है, इस पर क्लिक कीजिएगा, आपको नीचे बुक दिखाएगा, आप खरीद सकते हैं। पेपर 2 के लिए मैं यहाँ पर कॉमर्स का, हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, अलग अलग सब्जेक्ट का डाल दूंगा। अगर आपको लगेगा कि आपका सब्जेक्ट का नहीं डाला हुआ है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपका सब्जेक्ट का भी डाल दूंगा, आप बुक को जाकर परचेस कर सकते हैं। मैं ऐसा सब बुक दे रहा हूँ जिससे कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रैक्टिस सेट, ये सब बना के मात्र 1 मंथ में, ठीक है, 1 मंथ में आप पूरा तैयारी कर सकते हैं। कितना, उस बुक को अगर आप रोज 4-4 घंटा पढ़िएगा तो 1 महीने में कंप्लीट कर लीजिएगा, जो बुक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया है, और आप आराम से तैयारी कर सकते हो यूजीसी नेट का। कोई भी दिक्कत है आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। और साथ ही साथ मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, जो मैं बुक बता रहा हूँ ना आपको, मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा। किसी का अगर मैं प्रचार करता तो इसमें पेड प्रमोशन आता या मैं उसका फोटो दिखाता, नहीं। जो बेस्ट बुक है, ठीक है, जो सबसे बेस्ट बुक है, जिसको पढ़ के बच्चे यूजीसी नेट का एग्जाम निकालते हैं, वही सब बुक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया है, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा कि हर सब्जेक्ट का बुक डाल दूँ, मतलब हर सब्जेक्ट का मतलब है कि आपका इंग्लिश का बुक डाल दूँ, हिंदी का डाल दूँ, लॉ का डाल दूँ, लाइब्रेरी साइंस का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, जितने सब्जेक्ट्स हैं ना, सबका बुक डाल दूँ, ताकि आपका जो सब्जेक्ट है जाके परचेस कर लो। तो आपका पेपर 2 के लिए हुआ, ठीक है। एक देखिएगा पेपर 1 लिखा हुआ होगा, ठीक है, पेपर 1 में जो आपका रीजनिंग ये सब पूछा जाता है, तो पेपर 1 का बुक अलग है जिसमें 50 क्वेश्चन रहता है, ठीक, तो वही भी आपको खरीदना है। पेपर 2 में आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वाला खरीदना है, इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। 2 पेपर होता है, एक पार्ट 1 एक पार्ट 2, आप समझ लीजिए इसको। तो जिसमें 50 क्वेश्चन होता है पार्ट 1 में, जिसमें आपको रीजनिंग एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, डाइवर्जेंट थिंकिंग और जनरल अवेयरनेस, ठीक है, जिसमें जनरल अवेयरनेस में आपका जीके, जीएस, ठीक है, करंट अफेयर सब आ जाता है, ठीक। और यहाँ पर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन भी है, मतलब इंग्लिश भी है, डाइवर्जेंट थिंकिंग भी है, रीजनिंग भी है। तो ये सब जो आपसे पूछा जाता है, इसके लिए बुक अलग आता है, ठीक है, इसके लिए जो बुक है ये अलग आता है आपका। उसमें पेपर 1 या पार्ट 1 लिखा हुआ होगा यूजीसी नेट का, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया है। दूसरी अगर यहाँ पर बात करें पेपर 2, जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स का, ये आपका डोमेन नॉलेज से होता है, ठीक है। तो आपका जो भी यहाँ पर सब्जेक्ट होगा, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है सभी सब्जेक्ट का, मैं कोशिश करूँगा ऑल सब्जेक्ट का बुक डाल दूँ, लेकिन अगर मैं किसी सब्जेक्ट का नहीं डाल पाऊँगा तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ एक चीज़ का याद रखिएगा, ये जो 300 मार्क्स का एग्जाम होता है ना, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ठीक है। मतलब मान लीजिए कि 150 क्वेश्चन है आपका, ठीक है, 150 ही क्वेश्चन है, अगर आप 50 क्वेश्चन गलत भी कर देते हो तो 100 क्वेश्चन सही किए ना, तो 100 क्वेश्चन का आपको 200 मार्क्स मिल जाएगा, 1 नंबर भी आपका यहाँ पर नहीं कटने वाला है। काफ़ी अच्छा मतलब ये एग्ज़ाम है। और एक चीज़ का खास ख्याल रखिएगा कि अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर यूजीसी नेट की तैयारी करते समय आपको ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, जैसे कि आपका एग्ज़ाम यहाँ पर आप देखो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देना है, रोज़ एक मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर देना है। जो आप बुक पढ़िएगा ना, जो भी बुक, 2 बुक मैं आपको दे रहा हूँ, एक बुक तो आपका पेपर 1 का हो गया, दूसरा बुक आपका पेपर 2 का हो गया, ठीक है। दोनों बुक को आपको परचेस करना है। पेपर 1 सबके लिए सेम है, सेम फॉर ऑल, ठीक। और पेपर 2 आपका डोमेन नॉलेज सबका अलग अलग है, कॉमर्स है तो कॉमर्स, आपका इंग्लिश है तो इंग्लिश, हिंदी है तो हिंदी। दोनों बुक को पढ़ने के बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर मॉक टेस्ट लगाइएगा बुक कंप्लीट करने के बाद। उसके बाद क्या होगा कि आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स सिक्योर कर पाओगे।